Hey everybody, my name is रविंदर सिंह एंड आज का टॉपिक है एक्सरसाइज। जी हम सबको पता है एक्सरसाइज करने के फ़ायदे क्या है। मीन्स कोई फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं, चाहे हम योगा करते हैं, चाहे हम जिम करते हैं, चाहे हम किसी स्पोर्ट्स में हैं, चाहे हम स्विमिंग करते हैं, एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वी डू, उसके बेनिफिट क्या है। राइट, आप तो बहुत लोग कर रहे होंगे और बेनिफिट पता है। यूट्यूब में हमने देखा है, टीवी में हमने देखा है, हमने सुना है। यस इट्स फील गुड। जब एक्सरसाइज करते हैं आप अच्छे लगते हैं, यू फील गुड। आपके बॉडी में क्रैम्प्स नहीं पड़ते, दर्द नहीं होता, नेसेसरी बैक पेन नहीं होता, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जो हमें पता है, या तो हमने करे हुए हैं, एक्सपीरियंस कर रखे हैं, या हमने सुने हुए हैं। बट दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट दिस काइंड ऑफ स्मॉल एक्सपीरियंस। यहाँ मैं आपसे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने क्या विक्ट्री पाई, एंड सेकंड आपको नया नज़रिया दिखाता हूँ, एक नई तरीका बताता हूँ, एक नया रास्ता, या आप बोल सकते हैं कि नया सोचने का तरीका कि एक्सरसाइज करने से ये भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे लगा, इन छोटे छोटे चीज़ों से जो बेनिफिट होते हैं वो तो होते ही हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे समझ में आया पहला, वो मुझे समझ में आया स्ट्रेस। ठीक है, जब आप फिजिकली एक्टिविटी करते हैं ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो दिल्ली एनसीआर में तो हम लोगों को जैसे कि मतलब गिफ्ट मिला हुआ है, स्पेशली यंग जनरेशन। आप जानते हैं जिस तरह, क्योंकि आप भी यंग जनरेशन ही हैं, कि ये वरदान मिला है हमें, गिफ्ट मिला हुआ है हमें। तो ऑफिस से पीक आवर में निकलो तो भैया स्ट्रेस, ओवर ट्रैफिक मिलेगा, कहीं जाना है तो स्ट्रेस, किसी के कुछ काम है, कोई बारिश हो जाए तो स्ट्रेस, मतलब हर चीज़ में स्ट्रेस। हमारे कंफर्ट जोन के अलावा कुछ भी नया हमें करने को मिल जाए, हमें स्ट्रेस हो जाता है। राइट, और फिर हम बहाने बनाते थे और चीज़ों को। और इसके ऊपर मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी तो नहीं बोलूँगा, एक रियलिटी बताता हूँ जो आपने सुनी होगी या आपने नहीं, अगल बगल, कि भाई कोई पर्सन था जो कि ना खाता था ना पीता था, हमारी भाषा में बोलते हैं ना वो ड्रिंक करता है ना वो स्मोक करता है। वो यंग बंदा था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी डेथ हो गई, या उसे कैंसर हो गया, या उसे कोई बड़ी बीमारी हो गई। और फिर हम बोलते हैं अरे भगवान तो अच्छे लोगों को उठा लेते हैं। बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं है, इससे स्ट्रेस। उस बंदे को बहुत स्ट्रेस रहता था। हमें नहीं पता उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, उसका रिलेशनशिप कैसा है अपनी फैमिली के संग। उसे बहुत स्ट्रेस रहता था, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर था वो बंदा। सी स्ट्रेस ये तक कर सकता है, हमारी जान तक ले सकता है। ये है स्ट्रेस, जिसको हम इतने छोटे में और बते इतने प्यार से ले रहे होते हैं ना कि भैया अरे क्या है, तो आम चीज़ हमारी लाइफ का एक पार्ट है। नहीं, ये है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस हमारी जान ले सकता है। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मेरे पे क्या चेंज आया, स्ट्रेस सी, आपका माइंड हमेशा स्विंग रहता है, हमेशा मेरा माइंड हमेशा स्विंग, हमेशा प्रेशर, हमेशा कंफ्यूज। कोई भी नया काम करने के लिए मुझे बोलो, मेरे चिड़चिड़ापन आने लगता है। राइट, बिकॉज स्ट्रेस लेवल इतना हाई, और पता ही नहीं है क्यों लग रहा है कि अरे यार मैं तो ऐसे ही हूँ। नहीं, दिस इज स्ट्रेस। लेकिन जैसे मैंने फिजिकली एक्टिविटी करना शुरू किया, मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, अर्ली मॉर्निंग रनिंग करना शुरू किया, आई स्लोली एंड ग्रेजुअली फील कि स्ट्रेस कंट्रोल हो रहा है। स्टार्टिंग में पता नहीं लगेगा, क्योंकि पहले पता ही नहीं है कि स्ट्रेस क्या है, छोटी भी प्रॉब्लम आ रही है हमें पता ही नहीं कि ये स्ट्रेस है। अब जब मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया तो मैंने देखा धीरे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद आई रियलाइज कि अभी मेरा माइंड ना कंट्रोल में है, गुस्सा कम कर रहा है। राइट, इसका माइंड कन्फ्यूजन कम है, माइंड स्विंग कम हो रहा है, बातें सुन रहा है, तो स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है। तो जब आप जितनी ज़्यादा आपकी फिजिकली एक्टिविटी रहेगी, आपका स्ट्रेस उतना ही कम रहेगा। और अगर आप एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो याद रखिएगा ये जो बीमारियाँ हैं ना, इनका हमारी बॉडी में अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेस इतना हाई है। ये स्ट्रेस, राइट, और हमारा खाना, हमारी बैड हैबिट्स, ये मिल के ही एक बड़ी बीमारी का रूप लेता है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, और जितनी ज़्यादा करते हैं उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं कि आपके शरीर में बीमारियाँ अटैक जल्दी करें। एंड दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, दूसरा नॉट बेनिफिट, दूसरा जो पॉइंट है वो है स्लीपिंग।
हम लोग सोते नहीं हैं, उल्लू हैं, जानते हैं ना आप। दिल्ली एनसीआर में लोगों को नींद नहीं आती। अगर 3 बजे भी रात में मैं घर से बाहर निकल जाऊँ तो मैं देखता हूँ सोसाइटी में लोग पार्क में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। नींद ही नहीं आती हम लोगों को, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कुछ है ही नहीं। यहाँ से घर से ऑफिस जाना, छोड़ा मार्केट ले जाना, ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी है जो कि 0 के बराबर है। तो जब तक बॉडी थकेगी नहीं, नींद कैसे आएगी। मैं आपसे बात शेयर करता हूँ, जब मैं मॉर्निंग में वॉक के लिए जाता हूँ या रनिंग करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो पटरी होती है ना, वहाँ पे लोग सो रहे होते हैं, अगल बगल से ट्रक निकल रहे हैं, कोई उठने का मतलब ही नहीं है, गहरी नींद में सोए हुए। और अगर बारिश हो जाए तो बगल में उन्हें पन्नी रखी होती है, वो उसको ओढ़ के दोबारा सो जाते हैं। ये डीप स्लीप है उनकी। और एक हमारी, एक कल किसी को लाइट जला दे, कोई नॉक कर दे, कोई आवाज़ लगाते वही निकल जाती है। नींद आती ही नहीं है रात में, स्ट्रेस इतना है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है कि नींद कहाँ से आएगी। फिर हम ऑफिस से आते हैं, 8 बजे पहुँचते हैं, उसके बाद खाना खा के फिर टीवी में बैठ जाते हैं या फ़ोन लेकर नेटफ्लिक्स या प्राइम या यूट्यूब देखने लगते हैं। और जब तक देखते थे जब तक मेरी आंखें थक नहीं जाती। 9-10 बजे तो हमें लगता है ओहो तो बहुत टाइम है। यस, अगर आप सो भी जाओ, एक्सपीरियंस कहता है, मैं अगर सो भी गया 10 बजे तो मेरी नींद नहीं आएगी। क्यों? मैं थका ही नहीं है फिजिकली। तो मैं टीवी देख देख के फ़ोन अपनी आंखों थ्रू अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा हूँ ताकि मैं थकूँ और फिर सोऊँ। ये हमारे हाल है। अब बताइए, जब ऐसी कंडीशन हमारी है तो बीमारियाँ हमें लगेगी नहीं लगेंगी। सो डीप स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरा क्या अनुभव, जब से मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया मुझे नींद आने लगी। नहीं तो पता है, आप जानते हैं मैं दोस्तों को क्या बोलता हूँ अपने, तो मुझे वरदान मिला हुआ है नींद ना आने का। मुझे नींद नहीं आती, बिल्कुल बिल्कुल भी नींद नहीं। और स्पेशली मैं कहीं चाहिए किसी गेस्ट के घर तो वहाँ तो मतलब मैंने सोना ही नहीं है। और नेक्स्ट डे आँख में स्वेलिंग मोटी मोटी, जब मैं उठता हूँ स्वेलिंग होती है। पर अब क्या होता है, मैं सोता हूँ चाहे मैं 4 घंटे या 5 घंटे सोया, लेकिन जब मैं उठता हूँ आई फील वेरी एक्टिव। मुझे नींद का जो कोटा है हमारा वो पूरा हो चुका है। जब पहले क्या हुआ, आप 2 बजे सोए, 3 बजे सोए, 1 बजे सोए, सुबह उठे 9 बजे 10 बजे, उठ तो गए तो भी नींद पूरी नहीं हुई, बॉडी में पेन, थकावट, नेक्स्ट डे भी लग रहा कि अब सोए, अब फिर अब, मतलब ये हाल है। तो मैंने एक्सपीरियंस किया वर्कआउट एक्सरसाइज करने के बाद यू फील गुड, आपको स्ट्रेस लेवल कम रहता है, आपको नींद अच्छी आती है। क्योंकि देखिए, स्ट्रेस और नींद आपके हाथ में नहीं है, याद रखिए। स्ट्रेस एंड नींद आपके हाथ में नहीं है, कहीं से भी आ सकते हैं। कहीं से बॉल आपके पाले में गिर सकती है और आप बोलेंगे अरे ये क्या हुआ, मैं तो ऐसे कुछ किया नहीं, मैं तो बोला नहीं, मैं तो प्लानिंग से चलता हूँ। कोई प्लानिंग काम नहीं करती है जब स्ट्रेस की सिचुएशन आती है तो। बट यस, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप फिट हैं, तो आपको स्ट्रेस कम रहेगा, सिचुएशन आएगी इन कंट्रोल, राइट। और आप जब सोएंगे, सोने का जब बच्चा देखा आपने, जब वो सोता है, जब उठता है तो कितना एक्टिव होता है, जो भी किया उसने अच्छा बुरा कुछ याद नहीं रहता। सेम थिंग हमारे भी होता है जब हम सो के उठते हैं। इसलिए अगर आपने नोट किया होगा, हमारे शास्त्रों में हम बोलते थे कि रात को सोने का मतलब है आप आधी मौत से मिल के आधी मौत में जाना। क्योंकि जब सोते हैं ना और उसको उठते हैं, आप कुछ भी याद नहीं रहता, नींद में कुछ याद नहीं रहता। नोट किया आपने, आप सो जाए आपको कुछ याद नहीं रहता, ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं आप। कभी किसी को देखना जो आईसीयू में होते हैं, वो ऑलमोस्ट डेड है, जिंदा है बट वो दिमाग काम नहीं कर रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता, नाम पूछे कुछ नहीं पता। वैसी ही हमारी कहानी है, जब हम सोते हैं हमें कुछ नहीं पता होता हम कहाँ हैं, किस दुनिया में। फिर जब सुबह उठते हैं, सुबह के 5-2 मिनट के लिए हम क्या रहता है, दिमाग कैसे रहता है, अरे फिर 2 मिनट या 5 मिनट के बाद में रहता है, अच्छा मेरा नाम रवि है, वही मेरा घर है, मेरा ये है, ये होता है। लेकिन वो कब होगा, और जब वो डीप स्लीप में जाएंगे। और डीप स्लीप में जाते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वर्कआउट कुछ है नहीं, फिजिकली एक्टिविटी कुछ है नहीं, राइट। तो फिजिकली एक्टिविटी कीजिए, जब आप करेंगे तो आपको गहरी नींद आएगी और आपका स्ट्रेस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। गाइस, एंड सी यू। फिर दोबारा एक नए टॉपिक के संग मिलेंगे। आई विल शेयर माय न्यू एक्सपीरियंस विथ यू। सी यू, बाय, टेक केयर।